हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एकादशी यानी आमलकी एकादशी की कहानी सुनेंगे। आमलकी यानी आंवला वृक्ष को शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। आमलकी एकादशी व्रत कथा के अनुसार सृष्टि रचना के समय जब जब भगवान विष्णु से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए या उसी समय भगवान विष्णु ने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया। मान्यता अनुसार इसके हर एक अंग में ईश्वर का वास है। इस एकादशी में आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। आइए हम आगे आमलकी व्रत कथा के बारे में महर्षि दयानंद ने सुनाई गई आमलकी एकादशी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक राजा माधाता ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचा और कहा कि हे महर्षि, मुझे किसी एक ऐसे व्रत का कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि बोले, हे राजन, सब व्रतों में से उत्तम और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला आमलकी एकादशी के व्रत के बारे में सुनिए। यह एकादशी फागुन शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान यानी गायों के फल के बराबर है। अब ये कथा सुनिए। वेदिस नाम का नगर था। उस नगर में चैतरथ नाम का चंद्रवर्षी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धार्मिक था। इस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग आनंद से रहते थे। उस नगर में सदैव वेद का पाठ होता था और उस नगर में कोई भी पापी, दुराचारी और नास्तिक व्यक्ति नहीं था, न ही कोई दरिद्र और कंजूस था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी व्रत करते थे। एक समय फागुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। होली और ये महाशिवरात्रि के मध्य आती है, अर्थात महाशिवरात्रि और होली के मध्य आती है। उस समय राजा और प्रजा और बाल, वृद्ध सबने व्रत किया था। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, रत्न आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने लगे, प्रार्थना की कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाला हो। तुम नमस्कार है, अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नाश करें। और उस मंदिर में सबने रात्रि का जागरण किया। रात के समय एक बेहलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया था। भूख और प्यास से पीड़ित बेहलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्य की भांति उसने सारी रात जागकर बिता दी। सुबह होने पर सब लोग अपने अपने घर चले गए। बेहलिया भी अपने घर चला गया और घर जाकर भोजन किया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई बेहलिया की। मगर उसने आमलकी एकादशी का व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना सहित धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह बहुत तेज, सूर्य के समान कांति में, चंद्रमा के समान वीरता में, भगवान विष्णु के समान और समा में पृथ्वी के समान। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवीर, कर्मवीर भगवान विष्णु का भक्त था। वह प्रजा का भाव सम्मान से पालन करता था। दान देना उसका रोज का काम था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छो वहां आ गए और राजा को अकेले देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, इसे देश से निकाला दिया है, अतः इसे अवश्य मारना चाहिए। यह कहते हुए हमला
कर दिया, लेकिन शत्रुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते हुए नष्ट हो जाते। उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। थोड़ी देर बाद मल्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसे मूर्छित होकर गिरने लगे। इस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भुकटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूर काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मल्लेच्छों को मारने दौड़ी। थोड़ी देर में उसने सब मल्लेच्छों को खत्म कर दिया और गायब हो गई। जब राजा सोकर उठा तो उसने मल्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी कौन सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने अपने राज्य आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि दयानंद बोले, हे राजन, ये आमलकी एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य की आमलकी एकादशी का व्रत करता है, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को पाते हैं। जय विष्णु भगवान।